सारा प्रणाम। आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। अपने हफ्तावार प्रोग्राम में स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इस दौरान हिंदुस्तानी क्रिकेट शायकीन की अगर हम बात करें तो उनके लिए खबर जाहिर सी बात है अच्छी नहीं थी। जो पहला मुकाबला था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बग़ैर कुछ किए यानी बग़ैर मज़ाहमत किए टीम इंडिया हार गई। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी आसानी से पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान को हरा देगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी मुकाबले हुए थे यानी कि इससे पहले जो 12 अगर हम 50 ओवर और 20 ओवर दोनों की वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें हिंदुस्तान की टीम जीती थी, लेकिन पाकिस्तान ने आसानी से हिंदुस्तान को हराया। अब ये माजी की बात हो चुकी है और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अभी तक टीम इंडिया का कुछ बिगड़ा नहीं है इस टूर्नामेंट में, इस हार के बावजूद। एक और बड़ा स्टेज तैयार है, एक बड़ी टीम, हालांकि छुपी रुस्तम टीम है न्यूजीलैंड, जिसमें स्टार खिलाड़ी ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने हर मौके पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा उलटफेर किया है हर फॉर्मेट के क्रिकेट पर। और अगर हिंदुस्तानी टीम की बात करें तो हिंदुस्तानी टीम को भी कम से कम 2 ICC ट्रॉफी जीतने से महरूम किया है न्यूजीलैंड ने। अभी तो हाल ही की बात है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को हराया था। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो क्रिकेट की तारीख रही है बड़े मुकाबलों में कि देखा यह गया है कि शुरुआती मुकाबले हारने के बाद काफ़ी मजबूती के साथ टीम इंडिया उभरती है। ये मेरा भी तजुर्बा रहा है कि मैंने हर मौके पर यह देखा है कि कोई बड़ा टूर्नामेंट, कोई बड़ी सीरीज़ में पहले मैच हारने के बाद बड़ी मजबूती के साथ टीम इंडिया उभरती है। और मुझे ज़ाती तौर पर तो पूरी उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में भी टीम इंडिया उसी तरह से मजबूती के साथ उभरेगी। न्यूजीलैंड के साथ जीतना बेहद ज़रूरी है, करो और मरो का मुकाबला इसे कहा जा सकता है। हालांकि और भी मैच अभी बाकी हैं टीम इंडिया के इस ग्रुप में, लेकिन न्यूजीलैंड से जीत हासिल करनी होगी और अच्छे नेटवर्क रन रेट के साथ जीत हासिल करनी होगी। तो एक बड़ा स्टेज तैयार है, हम इस पर बात करेंगे। फिर से हम कह रहे हैं जीतो इंडिया जीतो। एक मैच हारने के बाद अभी कुछ बिगड़ा नहीं है टीम इंडिया का, और हम उम्मीद करते हैं कि मजबूती के साथ टीम इंडिया इस आलमी कप मुकाबले में वापसी करेगी। और आज इत्तेफाक की बात यह है कि आज के इस खुसूसी पेशकश में 2 ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। एक ज़ीशानुल यकीन हैं जिनका हम खैर मकदम करते हैं हमारे साथ, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं ज़ीशान वसी। तो 2 ज़ीशान अगर हैं तो जाहिर सी बात है एक ख़ास असर तो पड़ ही जाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका असर टीम इंडिया के मैच पर भी पड़ेगा। दोनों ही मेहमानों का हम खैर मकदम करते हैं आलमी सहारा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए तो जैसा कि हम कह रहे थे कि एक बड़ा मुकाबला तैयार है हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का। ये हिंदुस्तान का सिर्फ दूसरा मैच होगा। थोड़ी सी शायकीन को मायूसी ज़रूर हुई जिस तरह से पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान की शिकस्त हुई, लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि अभी टीम इंडिया का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी ग्रुप के हिंदुस्तान के सभी मैच बाकी हैं, सिर्फ एक मैच हुआ है, और तारीख़ ये बताती है कि शुरुआत में झटका खाने के बाद टीम इंडिया बहुत अच्छी तरह से संभलती है। हालांकि टीम कॉम्बिनेशन पर लगातार सवाल उठेंगे। शुरुआत हम ज़ीशानुल यकीन से करते हैं। ज़ीशान, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपको उम्मीद थी कि जो पिछला मैच है, हालांकि उस हार को हम लोग भूल चुके हैं, एक नई तवानाई के साथ अगले मैच में जा रहे हैं, तो एक छोटा सा जवाब चाहेंगे ये कि क्या पिछले मैच में जिस तरह से टीम इंडिया हारी 12-0 का वर्ल्ड कप में, अगर दोनों वर्ल्ड कप को मिला गए तो हिंदुस्तान का स्कोर था T20 में 5-0, तो इसका कुछ नफसियाती असर क्या अगले मैच पर पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जो हमारी टीम है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है। एक ऐसा दिन था जो कि कह सकते हैं कि हमने अच्छा नहीं खेला किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो या किसी भी तरह की चीज़ हो, उसमें हमने अच्छा नहीं खेला। इसलिए वो एक मैच, हम इस मैच के हिसाब से सोच के चले तो वो हम हार गए। लेकिन जहाँ तक हमारी टीम है और जो प्लेयर्स हैं, जो जिनका परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहा है दुबई में का, जो कंडीशन के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि ये मैच एक अच्छा होएगा और अच्छा खेलेंगे हिंदुस्तान टीम। और वो एक जो बात थी शवाब साहब, आपने जो कहा है कि पाकिस्तान से हम कभी हारे नहीं थे, वैसे ही वर्ल्ड कप में हम न्यूजीलैंड से कभी जीते नहीं हैं। जी। तो अगर आप एज ए क्रिकेटर ना सोचें,
अगर हम एक जनरल आम इंसान की तरह बात करें तो वो चीज़ भी सामने आ सकती है कि हम जो चीज़ कभी हुआ नहीं था वो आने वाले दिनों में वो चीज़ भी हो जाएगी। जी हाँ, तो ये एक रिकॉर्ड बनेगा। अगर जैसे कि हमने शुरू में बताया कि कम से कम 2 आईसीसी ट्रॉफी तो से महरूम किया है न्यूजीलैंड ने, और जिसमें एक टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी अभी जैसे देखा जाए कि शामिल है। न्यूजीलैंड ने नहीं जीतने दिया था। टीम इंडिया के खिलाफ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की रहती है। ज़ीशान वसी, आपका क्या कहना है कि वैसे तो मैच के दिन क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन एक मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर टीम इंडिया उतरती है तो किस तरह का प्रेशर रहेगा? जैसा कि अभी ज़ीशानुल यकीन ने बताया कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड से जीती नहीं है अगर वर्ल्ड कप की बात अगर किया जाए। कई मौक़ों पर, बड़े मौक़ों पर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट जीतने से महरूम किया है न्यूजीलैंड ने। आपको क्या लगता है ये बेहद अहम मुकाबला है टीम इंडिया के लिए? किस तरह की तब्दीली की ज़रूरत है? कॉम्बिनेशन पर हम बात करेंगे बाद में। किस तरह से, किस हिकमत अमली के साथ टीम इंडिया को उतरना पड़ेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ? देखिए, प्रेशर तो दोनों तरफ होगी अभी भी, क्योंकि ये पहला मैच हम लोग हार चुके हैं। न्यूजीलैंड भी हारा है, बिल्कुल न्यूजीलैंड भी हारा है। दोनों अपने आप में कि चाहेगी कि हम बेहतर से और बेहतर परफॉर्मेंस दें, मगर जिस तरह के ईशान भाई ने कहा है कि हम जिस तरीके से हमने इंडिया वर्ल्ड कप में कभी हम इंडिया पाकिस्तान जो है जो मैच कितना वायरल होता है, बहुत प्रेशर वाला है, इसी तरीके से न्यूजीलैंड के साथ भी है। न्यूजीलैंड से हम लोग कभी जीते भी नहीं है, तो इस तरीके से ये है कि प्रेशर तो है हमारी तरफ कि पहला मैच हम लोग हार के अगर जीत जाते तो हम अपर हैंड रहते। साइकोलॉजिकली प्रेशर बहुत होता है, दोनों टीम की तरफ होगी, हमारे तरफ ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। एक खिलाड़ी जो मैच खेलने उतरता है तो उम्मीदें बहुत होती हैं, और हम लोग और ज़्यादा बस क्रिएट कर देते हैं, तो और ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। जिस तरीके से पहला मैच हारने के बाद हम लोगों ने ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि हर खिलाड़ी अपने आप में दबाव में रहेगा। अब पता नहीं ज़ीशानुल यकीन इस बात को मानते हैं कि नहीं कि शायकीन का क्या असर पड़ता है मैदान पर? ज़ाहिर है मैदान पर इतनी क्रिकेट खेली है ज़ीशान आपने। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था उसमें बराबरी के शायकीन थे, दोनों तरफ के शायकीन थे ज़बरदस्त। लेकिन ये जो मैच हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का है, इसमें शायकीन के मामले में भी टीम इंडिया अपर हैंड है, क्योंकि न्यूजीलैंड के सपोर्टर वहाँ बहुत कम होंगे। जो जितना सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे वो मकामी यूएई के जो शायकीन हैं या फिर कह लीजिए कि पाकिस्तान के भी कुछ शायकीन अगर इस मैच को देखने आएंगे, उनका भी सपोर्ट मिलेगा, और टीम इंडिया का यानी हिंदुस्तान के शायकीन का तो मिलेगा ही। खबर ये मिली है कि पहला मैच पाकिस्तान से हारने के बावजूद जो कनाडा, यूएसए और दूसरी जगहों में जो लोग रहते हैं लगातार यूएई पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान के बाकी मैच को देखने के लिए। तो एक तरफा स्पेक्टेटर्स होंगे इस मुकाबले में, उसका कितना फ़ायदा मिल सकता है? हालांकि मैदान में आपको परफॉर्म करना होगा, तब आप जीत सकते हैं। ज़ीशानुल देखिए शवाब साहब, ये हमारे जो हम लोग जो क्रिकेटर होते हैं उनको इन सब चीज़ों से कभी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए हम सोचते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होएगा हमारा तो हम ज़रूर हमारी टीम को फ़ायदा होएगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वसी साहब एक कोच रहे हैं, और एक कोच का एक जो अहम रोल ये होता है कि वो प्रेशर को रिलीज़ करना मैच से पहले का। और मुझे यकीन है कि जो हमारी टीम के जो मैनेजमेंट है, वो टीम के मैनेजमेंट जो भी प्रेशर, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, शायकीन या जो सोशल मीडिया पे किसी प्लेयर्स के बारे में उल्टी सीधी बात, निशान थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। अजहरुद्दीन की तस्वीर हमारे स्क्रीन पर आ रही है। अजहरुद्दीन का एक बयान आया है अभी कुछ ही प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि अजहरुद्दीन ने साफ तौर पर कहा है कि 2 तब्दीलियां ज़रूर होनी चाहिए। उन्होंने हार्दिक पांड्या को कहा है कि बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि एक जो नौजवान वरुण गेंदबाज था उसको भी मौका नहीं देना चाहिए था इस अहम मैच में, और उन्होंने कहा है कि ईशान किशन को ज़रूर टीम में शामिल करें और अश्विन को वापस करें। ये उनका मशवरा है। हालांकि ये भी खबर मिली है कि विराट कोहली ने नेट्स पर भेजा है हार्दिक पांड्या को, और हार्दिक पांड्या नेट्स करते हुए देखे गए, उन्होंने बॉलिंग भी की है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टीम कॉम्बिनेशन का चर्चा है पूरी दुनिया में, जहां भी क्रिकेट, हिंदुस्तान के क्रिकेट शायकीन हैं, हिंदुस्तान के क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं, उनको बड़ा बुरा लगा कि किस तरह से अनफिट खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को खिलाया गया, और अगर जीत जाते तो शायद ये शिकायत ना होती, लेकिन इतनी बड़ी जो शिकस्त हुई तो उसके बाद लोगों का गुस्सा और भर गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ये टीम कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली की ज़रूरत है या कोई इम्कान नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल से शवाब साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ और जो टीम देख रहा हूँ, और ख़ासकर न्यूजीलैंड की टीम के अगेंस्ट में, इसलिए कि जो कंडीशन है दुबई का, वो आप जानते हैं कि वहाँ थोड़ा सा विकेट स्लो होता है। और बाद में जैसे आप जानते हैं कि टॉस अगर हम हार जाते हैं
तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किलात होंगे, इसलिए कि ड्यू का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो ड्यू फैक्टर को भी देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर कोई तब्दीली होगी। हाँ, ये ज़रूर है, अज़रुद्दीन साहब की बात जहाँ तक है, वो जो बात कह रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें सही है उनकी बातों में, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा तब्दीली हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता तो है। चलिए, इस मामले पर लेकिन हमारे स्टूडियो में ये एक ज़रूर कोच है। भी हैं, ज़ीशान वसी, उनका भी हम रिएक्शन लेते हैं। ज़ीशान, एक कोच की हैसियत से आपको क्या लगता है, टीम कॉम्बिनेशन में क्या तब्दीली की ज़रूरत है इस वक्त? अगर आप टीम इंडिया के कोच होते, मान लिया, तसव्वुर करें, तो क्या इस तरह की तब्दीली टीम मैनेजमेंट के साथ आप कराते? क्योंकि अजहरुद्दीन का जो मशवरा है, ईशान किशन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, चूँकि उन्होंने IPL में काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, और फिर उसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि अश्विन को भी लाना चाहिए। हार्दिक पांड्या को ज़्यादा वोट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से पहला परफॉर्मेंस रहा है, और जिस तरीके से ईशान ने प्रैक्टिस मैचेस में भी परफॉर्मेंस दिया था, उस तरह से IPL में ही परफॉर्मेंस दिया था, तो मेरे ख्याल से पहले मैच से हमको लग रहा था कि ईशान को जगह मिलनी ही चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड ना IPL में बॉलिंग सही कर पा रहे थे, और ना ही इसमें वर्ल्ड कप में कर रहे हैं। तो ऐसे, और शार्दुल ठाकुर के इसलिए मैं वोट देना चाहूँगा। शार्दुल ठाकुर ने ऐसे मोमेंट पे चेन्नई को जिताया था कि जहाँ पे आपको एक तरफा हो गया था, चाहे वर्ल्ड कप यानी कि IPL की है। तो मैं हमेशा चाह रहा था कि शार्दुल ठाकुर को एज ए ऑलराउंडर आपको टीम में रखना ही चाहिए था। अब बाकी टीम मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है। ऑलरेडी वहाँ पे धोनी है, ये और बड़े बड़े खिलाड़ी और भी हैं इंडियन टीम में, वो डिसाइड कर सकते हैं कि बेस्ट 11 क्या होगी हमारी। लेकिन धोनी के बारे में तो ज़ीशान वसी ये खबर आई थी कि उन्होंने ईशान किशन को बार बार मैदान में भेजा था कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाए। हालांकि ये हम आलमी सहारा इसकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन विराट कोहली ने उनकी बात नहीं मानी। ये खबरें आ रही हैं लगातार पाकिस्तान से हारने के बाद। तो क्या एज ए मेंटर बहुत ज़्यादा टीम से जुड़ नहीं पा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी? हम ज़ीशानुल यकीन से भी इस पर बात करेंगे। पहले ज़ीशान वसी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग कयास लगा सकते हैं ना कि धोनी ने ईशान को किस लिए भेजा था, या फिर कोई बात कह रही होगी, या फिर ऐसी कोई पानी पिलाने के लिए कुछ न कुछ डिमांड होता होगा, या विराट कोहली ने या कुछ मैसेज बाहर किया होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये कयास लगा सकते हैं कि धोनी ने भेजा है या फिर उसने ये कहा है। ये सब कुछ भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ईशान को फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज करने के लिए बुलाया, बहुत सारी बातें हो सकती है, मगर ऐसा मुझे नहीं लगता कि धोनी की बात को नज़रअंदाज किया। बिल्कुल सही कहना है आपका। आमतौर से जो हम लोग देख रहे थे वो बैट लेकर के आ रहे थे, लेकिन आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी काफ़ी बातें अपनी तरफ से भी बनाई जाती हैं, इसलिए हमने कहा कि हम इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं जो बातें आ रही हैं। ज़ीशानुल यकीन, इस तरह की जो बातें आती हैं कि अगर मान लिया कि कोई 12th मैन अगर आ रहा है मैदान में, बैट लेकर के आ रहा है, ग्लव्स लेकर, जाहिर है कुछ लेकर के तो आना ही होता है, और ये बहुत पुरानी बात है, मैनेजमेंट ड्रेसिंग रूम से हिदायत जारी की जाती हैं। लेकिन ये कहना कि विराट कोहली ने माही की बात नहीं मानी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा हो गया। नहीं, मुझे नहीं लगता है शबाब साहब। जहाँ तक मैं जानता हूँ, विराट कोहली और धोनी में, दोनों में आपस में जो रिलेशन है, वो उस रिलेशन की वजह से ही, अगर आज के वक्त में अगर मैं कहूँगा तो वो धोनी है साथ में उनके। और धोनी एक ऐसी सोच है उनकी कि वो कभी भी ऐसी जगह, किसी जगह पे भी अपनी अहमियत को शो करने का उनको ज़रूरत नहीं होता है। इसलिए मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बातें होंगी नहीं आपस में उनके, और ये ज़रूर आपस में कुछ न कुछ इन लोगों की स्ट्रैटेजी आपस में मिलकर बना रहे होंगे ज़रूर से, विराट कोहली और धोनी। तो मुझे यकीन है इस बात का कि इस तरह की कोई भी जो अफवाहें या इस तरह की कोई बातें होती हैं, वो बातें बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, ये एक मैच बहुत इम्पोर्टेंट मैच है। इस इम्पोर्टेंट मैच के लिए जो भी कोचेज़ या जो टीम मैनेजमेंट है, वो टीम मैनेजमेंट बहुत मेहनत कर रही होगी कि, और स्ट्रैटेजी एक बना रही होगी कि कैसे क्या करना है, किस बॉलर्स को कैसे करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये क्रिकेट मैच है शबाब साहब, क्रिकेट मैच को क्रिकेट की तरह ही खेलने देना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान के शाहीन हो या दुनिया के किसी भी कोने के हों। मेरा काम है ग्राउंड के अंदर में क्रिकेट खेलना। हम अच्छी कोशिश करते हैं क्रिकेट खेलने की। मैच हार जीत ये सारी चीज़ें हमेशा से लगी रहती हैं। हमारा 100% ये होता है कि मैं अच्छे से परफॉर्म करूं, अच्छे से क्रिकेट खेलूं और अपने हिंदुस्तान का नाम ऊपर रोशन करूं। लेकिन कुछ जगह कभी कोई चीज़ लैप्सेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे यकीन है, जहाँ तक ये न्यूजीलैंड के मैच की बात है, जी, तो अब मैं ये यकीन से कह सकता हूँ शबाब साहब कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट और टीम के प्लेयर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ होगा 100%। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कहीं से या कुछ बोल रहे हैं, उनका कोई हमारे ऊपर असर कभी नहीं हुआ है। ये ज़ीशान वसी साहब भी जानते हैं। जी।
इसलिए कि बिल्कुल उन्होंने जो कोचेस का जो काम होता है शवाब साहब, वो यही काम होता है कि हमारा जो मेंटल प्रेशर प्लेयर्स का होता है उसको कैसे रिलीज करना, वो इम्पोर्टेंट है। एक इसलिए कि वो आज की रात जो होएगी दुबई में वो बहुत इम्पोर्टेंट है शवाब साहब। कल मैच है, आज कोचेस और जो टीम मैनेजमेंट है वो उन सारे प्रेशर्स को रिलीज कर देते हैं और हम एक फ्रेश होकर के आते हैं, नया दिन लेकर के, नया मैच को लेकर के। सामने कोई भी हो, हमारा अपना काम सिर्फ यही होता है कि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात मुझे है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि अजहरुद्दीन साहब ने जो एडवाइस दिया है उस पर भी अमल किया जाए, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का अपना पूरा इख्तियार होता है, कैप्टन का इख्तियार होता है कि कौन से 11 उतारे। लेकिन चूँकि हिंदुस्तान का जो हर बाशिंदा है, अगर कहा जाए कम से कम 80% लोग तो हैं ही है जो क्रिकेट का मैच हिंदुस्तान का देखते हैं, 20% को छोड़ दीजिए, लेकिन उनका भी कुछ हक बनता है। ठीक है, टीम बनाने का इख्तियार उनको नहीं है, लेकिन जज्बाती तौर पर लोग इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि आप भी सुनते होंगे, जब आप क्रिकेटर रहे होंगे तो आपको भी मैदान से काफ़ी आवाज़ें आती होंगी, तो वो अपनी अपनी राय रखते हैं। और अजहरुद्दीन तो इतने बड़े कप्तान, इतने बड़े क्रिकेटर हिंदुस्तान के रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ज़ीशान वसी कि ये जो कहा गया है टीम कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए उसे मान ही लिया जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ टीम को उतरना चाहिए जिसमें हम 10 विकेट से हारे? ज़रूरी नहीं है कि जो बात आपने अजहरुद्दीन ने कही हो या फिर कोई और बड़े क्रिकेटर ने कही हो मान लेनी ही चाहिए जी। ये, मगर टीम कम्बिनेशन क्या सही बैठती है और आपको हमेशा फिट। आपको क्या लगता है कुछ बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि टीम का अनाउंसमेंट विराट कोहली पहले नहीं करते हैं, भले पाकिस्तान के कप्तान ने एक दिन पहले कर दिया था, लेकिन टीम इंडिया के मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ तब्दीली होने की उम्मीद है? होने की ज़रूरत भी है जी, मैं जैसे चाहूँगा कि जिस तरीके से आप ईशान को प्लेइंग 11 में जगह दें, और मेरा एक वोट ज़्यादा है हमेशा उसके शार्दुल ठाकुर की तरफ, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और ग्राउंड फील्डिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। तो मैं चाहूँगा कि ईशान और शार्दुल ठाकुर को लेकर आएँ ग्राउंड में, और क्योंकि इनके पास एक बैटिंग ऑप्शन भी बढ़ जाएगा और बॉलिंग में जो आपके 1-2 ओवर कम से कम शार्दुल ठाकुर डाल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2 लोगों को चेंज किया जाए मेरे ख्याल से। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी या फिर अजहरुद्दीन साहब की, नहीं, वो तो खैर है, लेकिन अपनी राय रखने का तो सबको हक है, क्योंकि हक है। तो मैं चाहूँगा 2 चीज़ करेंगे जिस तरीके से ये दोनों परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि इन दोनों को चांस दिया जाए। तो चलिए, कम से कम शार्दुल ठाकुर का नाम तो लिया ज़ीशान वसी ने, क्योंकि नाम ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा था शार्दुल ठाकुर का। जो लोग भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अश्विन को लाना चाहिए और फिर लाना चाहिए वहाँ पर ईशान किशन को। तो शार्दुल ठाकुर के बारे में भी लगातार बातचीत चल रही है। हम ज़ीशानुल यकीन से चाहेंगे कि जो तब्दीली के बारे में जो ज़ीशान वसी ने कोच की हैसियत से जो अभी रिमार्क्स दिया है, आपको क्या लगता है कि इसमें टीम इंडिया इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी, जाने चाहिए, या फिर इसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत आपको लगती है न्यूजीलैंड के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से ईशान किशन का टीम में आना ज़रूरी है, इसलिए कि यंग हैं वो और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी भी चीज़ों का। तो उनका आना इस टीम में अगेंस्ट न्यूजीलैंड खिलाना कोई बहुत बड़ा खदशा का मामला नहीं होएगा। उनको लाना चाहिए टीम में ईशान किशन को। हाँ, जहाँ तक वसी साहब कह रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर वो भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मैं उसको मानता हूँ कि अगर उनको हटाना है, पांड्या को हटाना अगर इंजरी की वजह से, तो एक ऑलराउंडर आएंगे तो मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लगता है कि उनको लाना चाहिए टीम में। लेकिन जो कंडीशन है शवाब साहब, अभी वहाँ पे जो विकेट हैं वहाँ के और जो सारी चीज़ें हैं उसके हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट एक बात होएगी कि हमें एक स्पिनर को खिलाना चाहिए या कि एक ऑलराउंडर को खिलाना चाहिए। इसके ऊपर में बहुत इम्पॉर्टेंट होएगा विकेट देखने के बाद, कंडीशन देखने के बाद, ड्यू इफेक्ट्स जो होंगे वहाँ पे ग्राउंड में, उसे देखने के बाद, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही मुझे लगता है कि आखिरी वक्त तक जो हिंदुस्तान वेट कर रहा है अपनी टीम को अनाउंस करने के लिए, ये सारी चीज़ों पर नज़र रखने के बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि एक स्पिनर को खिलाया जाए या एक ऑलराउंडर को खिलाया जाए। ज़ीशानुल यकीन और ज़ीशान वसी दोनों से हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का बेहद अहम मुकाबला है। उसके बारे में बात करेंगे कि और कौन कौन सी कमी रह गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिस कमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरा करना है, क्योंकि पाकिस्तान से कम ख़तरनाक नहीं है अगर कहा जाए, बल्कि मैं तो ज़्यादा ख़तरनाक न्यूजीलैंड को मानता हूँ और हिंदुस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अपनी बात को दोहराऊँगा कि अभी तक की तारीख शाहिद है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोबारा रिपीट हो, लेकिन हिंदुस्तान ने जब शुरू में लड़खड़ाया है तो बड़ी मजबूती के साथ बड़े टूर्नामेंटों में उभरा है और मुझे ज़ाती तौर पर पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर फिर से बातचीत करेंगे।
वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एक और बड़ा मुकाबला जो होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का, उसमें हिंदुस्तान की टीम को किस हिकमत अमली के साथ उतरना पड़ेगा। जो गलतियां हुई हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में जिसमें हम 10 विकेट से हारे, उन गलतियों को किस तरह से दूर किया जाए, क्योंकि ये मैच एक ऐसा था कि कब ख़त्म हो गया किसी को पता भी नहीं चला और रिकॉर्ड इतना अच्छा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन बहरहाल एक हर टीम का एक दिन होता है, वो दिन पाकिस्तान का था और इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान से हारने के बाद कमज़ोर पड़ गई है इस टूर्नामेंट में। पूरी उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया उभरेगी, चूँकि कुछ नई टीमों से भी खेलना है, नामीबिया से भी खेलना है, स्कॉटलैंड से भी खेलना है, अफ़गानिस्तान से भी खेलना है, तो काफ़ी मैचेस अभी बचे हुए हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा मैच है पाकिस्तान के बाद वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच है। और एक अच्छी बात हिंदुस्तान के साथ, टीम इंडिया के साथ ये भी रही है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ साथ न्यूजीलैंड को भी हराया है। अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देता तो फिर न्यूजीलैंड मजबूत हो जाता, क्योंकि एक ग्रुप से 2 ही टीमों को सेमीफाइनल में जाना है। तो एक राहत की बात यह है कि न्यूजीलैंड भी अपना पहला मैच हार चुका है। ज़िशानुल यकीन हम लगातार टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं और वो तो बेहद ज़रूरी है ही है, वो तो टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, अपनी अपनी राय रखने का हक ज़रूर है। लेकिन एक मांग लगातार उठती रही है कि एक साइकोलॉजिस्ट भी टीम इंडिया के साथ होना चाहिए, किसी भी टीम के साथ, टीम इंडिया के साथ जिस तरह से सपोर्टिंग स्टाफ और रहते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए, साइकोलॉजिकली कितनी मजबूत है इस वक्त टीम इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान से हारने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ये कहा जाए कि नर्वस हो जाएंगे या फिर आगे बढ़ने की जो ललक है वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि पहले ही मैच से शानदार शुरुआत टीम इंडिया की होगी। तो क्या कुछ नफ्सियाती माहिरीन की भी ज़रूरत है टीम इंडिया को, या नफ्सियाती तौर पर टीम इंडिया पूरी तरह तैयार है न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला करने के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होती है, हर टीम में होती है शबाब साहब। आजकल ये मॉडर्न ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो गई है जी। कि आपका जो टीम होती है ना, उसके साथ में एक डॉक्टर ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। बेसिकली उनका काम यही होता है साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना हमारे प्लेयर्स को। ये हर आजकल आईपीएल में होते हैं, इंडिया टीम में तो होते ही हैं। ऐसा कुछ आज के ज़माने में वो अब बच नहीं गया है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो हमारे कोचेस होते हैं, जैसे जिशान वसी साहब हैं, ये इनके बारे में मालूम है कि एक अच्छा कोच है, इन्हें मालूम होएगा कि टीम मैच होने के पहले जो रात होती है उस रात में कैसे नींद आए और किस हिसाब से प्लेयर्स को रिलैक्स रहना चाहिए, माइंड उनका पीस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी नहीं होता है, ये एक वर्क होता है, टीम का काम होता है। लेकिन जिशान थोड़ी सी परेशानी इसलिए है कि अगर विराट कोहली के अलावा तो कोई कुछ कर ही नहीं सका, अगर 1-2 खिलाड़ी फेल्योर रहते पहले मैच में तो टीम मैनेजमेंट के लिए आसान था कि उसमें कुछ इधर उधर करते। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि अगर बैटिंग की बात करें तो विराट कोहली के अलावा कोई ख़ास कुछ कर नहीं सका और बॉलिंग में तो हम 1 विकेट भी हासिल नहीं कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन तो है ही है टीम मैनेजमेंट पर। तो ऐसे में आम तौर पर यह होता है कि जो टीम मैनेजमेंट ये समझता है कि शायद वो दिन ख़राब हो तो हम इसी स्क्वाड के साथ जाएंगे। तो क्या इसकी भी उम्मीद की जा रही है कि विराट कोहली उसी टीम के साथ मैदान पर उतरेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है शबाब साहब जी। मैं जहां तक जानता हूं कि इस मैच में ज़रूर 1-2 कोई चेंजेस होंगे। अब वो सूर्य कुमार यादव चेंज हुए, ईशान किशन आए, पांडा चेंज हुए, तो वो अश्विन आए या कि शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन कुछ चेंज होंगे ज़रूर। तो मुझे यकीन है कि इस मैच में, इसलिए कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में स्पिनर्स एक ज़्यादा स्पिनर लेके खेलना इम्पॉर्टेंट होएगा, इसलिए कि उनके थोड़ी सी कमियां अगर कहीं पकड़े जाएंगे, अगर वो तो स्पिनर्स के ज़रिए पकड़े जाएंगे। एक विलियमसन को छोड़ करके जो भी उनके बैट्समैन हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें स्पिनर्स को खेलने के लिए। इसलिए मैं जानता हूं कि जडेजा और एक अगर स्पिनर्स को लेके खेलेंगे ये लोग तो थोड़ा फ़ायदा होएगा हिंदुस्तान के लिए। लेकिन फिर भी ये 2020 मैच है शबाब साहब, अगर पहली बॉल पे भी अश्विन को 6 पड़ जाते हैं, अगर कह रहा हूँ मैं एज ए क्रिकेटर नहीं, एज ए लेमैन बात कर रहा हूँ कि अगर पहली बॉल पे 6 पड़ जाते हैं, उसके बाद से 5 बॉल संभालना बहुत मुश्किल होता है किसी बॉलर के लिए। और आप ये चीज़ समझ लें शबाब साहब कि दुबई का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड भी बहुत ही छोटा है। एक सर्टेन एरिया में सिर्फ लंबा है, अदरवाइज 3 तरफ से बहुत छोटे ग्राउंड है, जहाँ पे एज में भी 6 हो जा रहे हैं, आप पॉइंट के ऊपर भी 6 हुए हैं, आपने देखा होगा। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी समझ है क्रिकेट की, वो ये कि अगर ये जो विराट कोहली आखिरी वक्त तक अपनी टीम को
अनाउंस नहीं करना वो भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है उनका, जी जी कि वो ज़रूर से विकेट देखते होंगे, वो ज़रूर से बैट्समैन को देखते होंगे कि कौन कौन से न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं जो स्पिनर्स को कितना अच्छा खेलते हैं, क्या करते हैं। उसके हिसाब से ही वो स्ट्रैटेजी पूरी बना करके जो टीम मैनेजमेंट और कैप्टन और जो सीनियर प्लेयर्स हैं सब मिल करके इस टीम को 11 को अनाउंस करेंगे, और फिर हमको लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा हम लोगों को, और अच्छी खेल खेलेंगे हमारे जो प्लेयर्स हैं। जी बिल्कुल ज़ीशान, वैसे ड्यू फैक्टर अभी तक जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है यूएई में, हम देख रहे हैं कि ड्यू फैक्टर काफ़ी काम कर रहा है। इसका जिक्र ज़ीशानुल यकीन ने भी किया, तो यकीनी तौर पर टीम मैनेजमेंट को इस बात का भी ख्याल होगा। और ये भी हम देख रहे हैं कि जो टीम टॉस जीत रही है, पहले फील्डिंग कर रही है, अपोनेंट के लिए चेस करना मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। ये इसमें तो ये दिखाता है ना कि टॉस का बॉस बनेगा कौन, जी है ना। जिसमें विराट कोहली का भी जो है आज टॉस के लिए मसला वो हमेशा रहा है कि वो 46 T20 में वो 18 बार ही टॉस जीते हैं, और यहाँ पे भी जो टॉस जीत रहा है वही मैच भी जीत रहा है। तो ड्यू फैक्टर तो है ही है कि सेकंड इनिंग में जो बैटिंग करने वाली है तो बॉल स्किड करके आती है। और जैसा मैंने सुना है भी कि विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट ऐसे कर रहे हैं कि बॉल को गीला करके अपने बैट्समैन को बैटिंग करवा रहे हैं, कि उनके पास ये परेशानी ना हो, ये बॉलिंग कराने की हर तरह से वो हर इसकी सिचुएशन के लिए वो तैयार हो रहे हैं आस्ते आस्ते। तो मैं चाहूँगा कि टॉस जीते, और अगर इसके हक में आता है तो वो जिस तरीके से हर कोई जो टॉस जीत रहा है तो वो मैच भी जीत रहा है, तो ये मेरे ख्याल से टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। बिल्कुल सही बात आपने कही है, जीतो टॉस और जीतो मैच। हालांकि बीच दरमियान में कुछ ऐसे मुकाबले हुए जिसमें एक्सपर्ट और ज़ीशानुल यकीन भी इसमें शामिल हैं, कहते थे कि टॉस की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। लेकिन ज़ीशान, इस टूर्नामेंट में तो काफ़ी टॉस का रोल काफ़ी अहम हो गया है, क्योंकि आधा मैच आप सिक्के से जीत रहे हैं और आधा फिर परफॉर्म करके। बिल्कुल हाँ, ये तो लग ही रहा है ना, क्योंकि आप जिस तरीके से जिस तरह से टॉस जीत रहा है मैच भी जीत रहा है, मगर यह है कि वहाँ पे खिलाड़ियों की एबिलिटी भी आप शक नहीं कर सकते। खिलाड़ी अपने आप में जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वर्ल्ड कप को खेलने के लिए आए हैं, तो अपने आप में कुछ ना क्वालिटी तो रखते ही हैं। तो ज़ीशानुल यकीन, टॉस और सिक्के पर तो किसी का कोई किसी की गिरफ्त है नहीं, किसी को मालूम नहीं कि होगा क्या। लेकिन ज़ीशान वसीम ने बिल्कुल सही कहा, ज़ीशानुल यकीन, कि इस टूर्नामेंट में और हम लोग भी देख भी रहे हैं कि टॉस काफ़ी मायने रख रहा है, वही टीम ज़्यादातर मैच जीत रही है जो टॉस जीत रही है। तो आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और पूरे टीम हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, पहली दुआ तो यही होनी चाहिए कि विराट कोहली सिक्के में कामयाब हो जाए, सिक्का जब उछलता है तो उनके हक में जाए? नहीं नहीं नहीं, जहाँ तक मेरी राय है बिल्कुल अलग है इससे, बिल्कुल मैं अलग सोच है। क्रिकेट देखिए बाद में भी खेलना है, आपको स्ट्रैटेजी बनाने पड़ेंगे ना, इसी के लिए तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि आपको बाद में अगर बैटिंग करने को मिलेगा या बाद में बॉलिंग करने को मिलेगा, जिसको भी, जिस टीम को भी, तो वो कैसे उसको मैनेज करेगा, वो क्या स्ट्रैटेजी ऐसा बनाएगा जिससे कि ड्यू फैक्ट होने के बावजूद जो बैट्समैन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली देखिए क्रिकेट सभी खेलते हैं आज के दिन में, लेकिन बड़ा क्रिकेटर वही होता है जो प्लान करता है अपने फ्यूचर के लिए, जो स्ट्रैटेजी बनाता है अपने एक एक चीज़ को आगे ले जाने के लिए। तो मुझे यकीन है कि जो हमारे जो टीम है, मैनेजमेंट है, जो टीम हमारी है, वो इसके ऊपर ज़्यादा अब ध्यान नहीं देगी, इसलिए कि अब ड्यू फैक्टर का ध्यान देने का वक्त नहीं रह गया शवाब साहब। अब ये है कि हमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में ही सिर्फ नहीं कह रहा हूँ मैं, हमें न्यूजीलैंड से भी जीतना है, और हमको लगता है कि हम जीतेंगे इस मैच को। और हमें अफगानिस्तान के भी अगेंस्ट अच्छा खेलना है, हमें उनके अगेंस्ट भी अपने आप को छोड़ के नहीं खेलना है शवाब साहब। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच पाकिस्तान का फंस गया था, अफगानिस्तान ने काफ़ी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जी जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शवाब साहब कि हमें अब हर एक मैच, इवन कि आपको मैं बताऊं कि नामीबिया जो टीम है, उसने अभी स्कॉटलैंड अगेंस्ट में मैच देख रहा था, उनके जो कुछ प्लेयर्स हैं बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही हाईली टैलेंटेड हैं। ये 20 ओवर का मैच होता है शवाब साहब, इस 20 ओवर के मैच में हमको एक एक बॉल के ऊपर में सोच करके बॉल डालने होंगे, हमको एक एक ओवर बैटिंग कैसे करनी है ये सोच के बैटिंग करनी पड़ेगी। ड्यू फैक्टर ज़रूर है, लेकिन उसको हमें अब नज़रअंदाज करते हुए हमारी टीम को परफॉर्मेंस कराते हुए जीतना। चलिए, जीत के लिए तैयार होना होगा। हमारे पास भी वक्त नहीं है, और भी बातचीत इस मैच के बारे में हो सकती थी, लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद इस पर ज़्यादा बातचीत हो सकती है। अभी तो मैच
हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर भी दो बातें सामने आई हैं, दोनों ही हमारे एक्सपर्ट ने कहा है कि टीम कॉम्बिनेशन में ज़रूर तब्दीली होगी और होनी भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर टॉस जीत जाए विराट कोहली तो क्या कहने, सोने पर सुहागा। प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त हो गया है। हम दोनों मेहमानों ज़ीशान उल यकीन और ज़ीशान वसी का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। तो नाज़रीन, बहुत आज के शुक्रिया स्पोर्ट्स राउंड अप शबाब में बस साहब, इतना आपका ही। भी और सहारा। सारा प्रणाम।